सूरज, तेरे पर्स में कितने पैसे? भैया जितने मिले थे उतने ही है, खर्च हुए ही नहीं। अरे मैं पूछा हूँ कितने पैसे हैं? एक मिनट। $300 भैया। अरे 300 से क्या होगा यार, इससे शाम थोड़ी ना गुजरेगी। भैया पापा भी घर पे नहीं, वरना उनसे ले लेते। एक काम करते हैं, माँ से ले लेते हैं, अभी उन पे हमारा इंप्रेशन भी अच्छा है। माँ, माँ, भैया मैं भी साथ आ रहा हूँ, रुको। माँ, माँ, दयाशंकर, दयाशंकर। हाँ जी। माँ किधर है? बीबी जी तो मंदिर गई है ना जी, मोहन बाबू के साथ। मोहन बाबू गया भाड़ में, सीधा सीधा उसे मोहन को मोहन समझे? पूरा बाबू, जे मोहन है कौन, जे बात तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जे जरूर जानती हूँ कि जो कोई भी है वो है बड़ा खास। मतलब जे कि बीबी जी ने आप दोनों का कभी इतना ख्याल नहीं रखा जितना मोहन का रखती। हाँ पता है, कल रात मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ये मोहन खिड़की के पास बैठा रो रहा है। उसके बाद बीबी जी आई, बीबी जी ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। उसके बाद भगवान की कसम बीबी जी खुद आई रसोई घर उसको पानी देने के लिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ी लगती है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? यही कि ये मोहन कहीं बीबी जी का ही बेटा तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, जब तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए कि तुम्हारी माँ जी मोहन से इतना प्यार क्यों करती हैं, तो मुझे भी आके खबर कर देना। मैं भी बड़ी परेशान हूँ, क्या करूं? भैया हमें पता करना चाहिए और हमारे घर पे आके क्यों हो गया? अरे छोटे बाबू, आप कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देते, मैं आपके कमरे में लेती आती। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाइयों जैसा नहीं हूँ समझी, इसलिए अदाएं अपने पास ही रखो। वो तो मैं जानती हूँ कि आप अपने भाइयों जैसे नहीं हैं। अभी तो आप कोरे हैं, मेरे ख्याल से आपको तो अभी बाहर की हवा तक नहीं लगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कहा ना मैं अपने भाइयों जैसा नहीं हूँ, इसलिए अपने घटिया नखरे अपने पास ही रख, मुझे मत दिखा। कोई बात नहीं छोटे बाबू, जब तुम पे भी जवानी आएगी ना तो तुम भी अपने भाइयों की तरह हो जाओगे और तुमको भी कोई गंगा पसंद आ जाएगी फिर। वो गंगा इस घर की नौकरानी नहीं होगी, तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी की तरह बिहेव करो समझी। कोई हक नहीं तुम्हें हमारे घर के मामलात में दखल देने का। मैंने ऐसा क्या कहा जो तुम मुझे बात बोल रहे हो? मोहन भैया के खिलाफ तुम मेरे भाइयों को भड़का नहीं रही थी? क्या ये हमारे घर के मामलात में दखल देना नहीं है? अच्छा, तो तुम चुप चुप के सुन रहे थे, तब क्यों नहीं आए सामने? है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। चलो, इतना ख्याल तो है बेचारी नौकरानी तुम बेचारी नहीं हो, नहीं हो तुम बेचारी, वरना मुझे तुमसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया, हमको माफ कर दो, हमसे कोई गलती हो गई है तो हम शर्मिंदा हैं।